करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल की आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात आती है तो एक ही व्यक्ति का नाम दिमाग में आता है, वो है पाइथागोरस। इनकी इमेज मैंने लगा रखी है यहाँ पे पीपीटी में। ये है पाइथागोरस, थोड़ी इमेज ऐसी है। और ये पाइथागोरस जो थे ये ग्रीक फिलोसोफर थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन थे पाइथागोरस। जब हम पाइथागोरस प्रमेय इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कितनी बार पढ़ते हैं हम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिक्स क्लास से, फिफ्थ क्लास से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस की थ्योरम किसने दी थी? पाइथागोरस ने दी थी। कौन है पाइथागोरस? पाइथागोरस है एक ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीस के हैं ये। और कब थे ये? देखो, जीरो, जब फिर वन एसी आया, फिर आया दो एसी। ये जीरो कौन सा ईयर था? जब कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी ईयर काउंट नहीं हो रहा था। कौन सा ईयर था? कब से शुरुआत हुई थी? कभी तो शुरुआत हुई होगी। आज क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। ऐसे ही कभी जीरो भी रहा होगा, जीरो ईयर। तो जीरो ईयर हम किसे लेते हैं? जीरो ईयर लेते हैं हम जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तब से हम जीरो लेते हैं। उसके बाद से हमने ईयर्स की काउंटिंग शुरू कर दी थी। इसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और उससे भी 570 बीसी पहले, मतलब इस जीरो से भी 570 साल पहले इनका जन्म हुआ था, ये आए थे। और आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 2500 साल पहले, 2500 साल पहले इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दे दी थी ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो कितनी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। पाइथागोरस थ्योरम में इन्होंने क्या बताया हमें? इन्होंने हमें बताया, देखो पहले राइट एंगल ट्रायंगल समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है तो वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपो। हाइपो मतलब हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और एक एंगल होता है, यहाँ पर एक एंगल ए है और एक एंगल सी है। जब एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी साइड है? एंगल सी के सामने, एंगल सी के सामने साइड है ए बी। ए बी को क्या बोलेंगे हम? ए बी को बोलेंगे हम लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और जो ए सी के एडजेसेंट साइड है, मतलब एंगल सी के एडजेसेंट साइड है, बिल्कुल बगल में, ये वाली साइड, इसको बोलेंगे हम आधार। ये इस ट्रायंगल का क्या है? इस त्रिभुज का आधार है। आधार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेस। और लंब को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। अब इन्होंने पाइथागोरस ने क्या बताया हमें? इन्होंने पाइथागोरस ने बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और बेस का स्क्वायर करें और उन दोनों का ऐड करें, जो हाइपोटेनियस होगी उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हाइपोटेनियस क्या है हमारी? एसी। एसी का स्क्वायर, एसी ये वाली साइड क्या है हमारी? हाइपो। और हमारा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। दिख रहा है आपको ट्राइंगल में? ए बी का स्क्वायर। और हमारा आधार मतलब बेस क्या है हमारा? बीसी। बीसी का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पूरी यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। और ट्रायंगल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले पता होनी चाहिए, और इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को रख करते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है। इस ट्रायंगल में मैंने बता दिया आपको, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। और पहले हमने एंगल क्या लिया था? सी लिया था। तो ये वाला क्या था? हमारा लंब था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब एंगल ए की रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एंगल के सामने वाला, जैसे ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ये लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। लंब मतलब परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। और ये वाली साइड क्या होगी? ये वाली साइड होगी हमारी आधार।
जो थीटा के बिल्कुल बगल में है, एडजेसेंट साइड है, वो क्या है हमारी आधार। और पाइथागोरस थ्योरम का पढ़ी हमने अभी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये तो होगी पाइथागोरस थ्योरम की बात। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी किरण 11,800 में क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, वो एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा और अच्छे से करेंगे सभी क्वेश्चंस को अलग अलग मेथड से। एक क्वेश्चन जितने भी मेथड से हो रहा है मैं हर मेथड से आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए शांति से बैठिए और देखिए। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, और ये मान लेता हूँ मैं ये है हमारा एंगल सी थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं हमारे, तो अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कप का। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, लाल बटे कप का, ये आ गया। और लाल बटे कप का में फिर एक चीज और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको याद रखना है। पहला क्या है, लाल बटे का एल ए ए, और के ए। लाल से क्या है लम, और ये क्या है ए से आधार, और एल से क्या है लम। फिर वापस ये कर्ण कर्ण और ये आधार, और पी से क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस, और ये क्या है बेस। ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। तो दोनों तरीके से जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो क्या पढ़े, लाल बटे का जो हिंदी में देख रहे हैं इसको, और जो इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश में जानना चाहते हैं, वो क्या देखेंगे भाई, परपेंडिकुलर बेस पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, कैसे लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, देखो सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है कोस, फिर आता है टेन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम, साइन कॉस, ये क्या है टेन, और यहाँ पर क्या है इसका उल्टा कोसेक, और ये क्या हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा कॉट। ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसे रफ कर लेते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये। हम इसमें लाल बटे का कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले मैं सारे लिखता हूँ आपके सामने, फिर वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे। ये आ गया पेन। ये देखो, पहला रेशियो क्या बताया मैंने आपको, साइन थीटा। फिर कौन सा रेशियो है हमारा, कोस थीटा। फिर कौन सा रेशियो है हमारा, टेन थीटा। ये तीन इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, ये पता होने चाहिए, इसके बिहाफ पे हम दूसरे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, लाल बटे का, ये लाइट बना दी, डिवाइड कर दिया, और ऊपर क्या आएगा सबसे पहले साइन, फिर आएगा कॉस, फिर आएगा टेन, फिर आएगा कॉसेक, फिर आएगा सेक, और फिर आएगा कॉट। ये हो गया। तो साइन क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब एंगल क्या ले रखा है हमने, थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये होगा लंब, और ये क्या होगा थीटा के एडजेसेंट एंगल, थीटा एंगल के एडजेसेंट वाली साइड ये होगी आधार। क्या होगा आधार, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ये आ गया हमारा कर्ण। अब देखो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या दे रखा है हमें ए बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी। और कर्ण क्या दे रखा है हमें ए सी, ए बी अपॉन ए सी। और अगला देखो कोस थीटा में क्या दे रखा है यहाँ पे, कोस थीटा में दे रखा है हमें आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा बी सी, और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही आगे देखो टेन थीटा में क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, ये रहा हमारा टेन थीटा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ए बी अपॉन आधार कितना है बी सी। ये जो टेन वाला रेशियो है ना, ये जब हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो सीधा उल्टा लिख दो इसका, तो ये ए बी अपॉन ए सी है, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण की जगह कर्ण बटे लंब बराबर ए सी अपॉन ए बी। क्या किया हमने इसका, इसका उल्टा कर दिया, क्योंकि साइन रेशियो जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है।
ये दोनों एक दूसरे के उल्टे उल्टे होता है। कोस थीटा की जगह लिखेंगे अब हम कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, मतलब कर्ण अपॉन आधार बराबर। और इसका उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और इसका टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा मतलब आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा ए बी, और लंब कितना है हमारा बी सी। ये हो गए हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे रेशियोज, ये आपको याद होनी चाहिए। और जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा इसमें, जितने भी फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले तो मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जैसे जैसे नए नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उस दौरान जो फॉर्मूला आएगा ना तब बताऊंगा, क्योंकि अगर सारे फॉर्मूले एक साथ बताऊंगा तो आप फिर होच पोच हो जाएगा और स्ट्रेस लेने लगोगे, इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वैसे वैसे फॉर्मूले पढ़ेंगे तो ईजी पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। और इसकी जितने भी फॉर्मूले हैं सबकी एक शीट बना लो आप लोग। और शीट बनाने के बाद वो शीट आपको रोज रिवाइज करनी है। होता क्या है कि एसएससी के एग्जाम में या फिर किसी और भी एग्जाम में जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, एडवांस मैथ से, खास तौर से एडवांस मैथ से। और डरने का एक ही कारण है, एडवांस मैथ कमजोर क्यों है उनका, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो एडवांस मैथ कर नहीं पा रहे। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप एक शीट बना लो, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले लिख लो और इनको डेली रिवाइज करो। जो क्वेश्चन लगाने से पहले काम ये होना चाहिए कि आप शीट को रिवाइज करो, उसके बाद जाके आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे जब बार बार रिवाइज करोगे आप चीजों को। अब इसको रफ कर लेते हैं, दोबारा से समझते हैं कुछ और फॉर्मूले क्या हैं। देखो, एक होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन। एक होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन। और एक होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन। जो एक दूसरे के, साइन के टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। और साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। कैसे, देखो टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा को लिखते हैं वन अपॉन कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा यहाँ डिवाइड में इसकी मल्टीप्लाई में किसमें कर दो, टेन थीटा में, तो वैल्यू क्या बचेगी वहां पे, वैल्यू बचेगी वन। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में जाके सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझो, कहीं की जल्दबाजी नहीं करनी चैप्टर को समझने में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ रेशियोज। कन्वर्जन ऑफ रेशियोज में क्या पढ़ेंगे हम, कि रेशियोज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ हमारे फॉर्मूले होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं रेशियोज को। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं ग्राफ। ये हमारा 0 डिग्री होता है, 0 या 360, एक सेकंड, ये तो अच्छा सा नहीं बना, ठीक सा बनाते हैं थोड़ा। ये रफ कर दो और ये पेन वापस। ये हमारा 0 डिग्री, और ये होता है हमारा 90 डिग्री, और ये होता है हमारा 180 डिग्री, और ये आ गया 270 डिग्री, और ये आ गया हमारा 360 डिग्री। जब 0 से 90 डिग्री के बीच की बात करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है इनको याद रखने की, रेशियोज को ए एस टी सी। ए एस टी सी की फुल फॉर्म क्या है, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब स्टूडेंट, टी से टेक, और सी से कॉपी, याद रखेंगे। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब जितने भी रेशियोज हैं, कितने के रेशियोज पढ़े हमने, कितने बताए मैंने, मैंने रेशियोज बताए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 रेशियोज होते हैं। तो जितने भी रेशियोज हैं हमारे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे टेन भी पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव है तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव। और कोस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। और टेन का रेसिप्रोकल आप जानती हो, टेन।
कॉट, सॉरी, कॉट भी पॉजिटिव होगा। जितने भी 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर केवल साइन जो है साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, बाकी के जो दो रेशियोज बचे साइन और कॉस, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे कॉस, कॉस तो हमारा पॉजिटिव होगा, और साइन और टेन ये दोनों हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव है क्या, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? देखो, ये कुछ रेशियो फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन मैंने लिख दिया आपके सामने 90 प्लस थीटा, एक आ गया कॉस 90 प्लस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और साइन का उल्टा कॉस है 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, और जी कॉट 90 माइनस थीटा। ये आ गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा है तो 90 से कम है। अगर हम किसी एंगल को 90 में से घटा रहे हैं तो इसका मतलब वो 90 में से कम है, तो वो कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा तो 90 से छोटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा है तो साइन का चेंज करके क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब जो कॉस आएगा उसका साइन कैसा होगा? उसका साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन जो है यहाँ पर कैसे है? साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, जितने भी है सब पॉजिटिव है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि टेन यहाँ पर पॉजिटिव है। इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सब के सब क्या है? पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। ये फॉर्मूलेज ऐसे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, इन्हें शीट पे लिख लेना और इन्हें याद कर लेना। आगे जब क्वेश्चन होगा तो तब यूज होंगे, बेसिक्स भी है। इसको रफ कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले तो आपको पता चल गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले कौन से हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। जब हम 90 प्लस करेंगे, 90 प्लस साइन, अब आएगा 90 प्लस थीटा, माइनस देख लिया हमने। तो 90 प्लस थीटा में क्या होगा? 90 प्लस मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो इसमें साइन तो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा। ये चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। तो साइन पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा, जब कॉस 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे कॉस कैसा है? नेगेटिव। तो जो इससे वैल्यू निकल कर आएगी वो भी नेगेटिव होगी, मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम देखेंगे, टाइप वन क्वेश्चन जो है किरण के, उसमें है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक। तो टेन, अब यहाँ पे देखेंगे टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट थीटा, क्योंकि टेन कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव है। तो कॉट भी कैसा आएगा इसका कन्वर्जन के बाद? नेगेटिव आएगा। अब आगे देखो, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कैसा? नेगेटिव। ऐसे ही सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कैसा होगा? नेगेटिव। कोसेक 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेक थीटा। बस इतना ही थे। साइन का उल्टा क्या क्या होता है? कोसेक। तो जब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो इससे जो वैल्यू जनरेट होगी वो भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। देखो, दो क्वाड्रेंट हमने कर लिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट कर लिया।
थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट रह रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ देखो 90 और 270, इन दोनों में रेशियोज चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? रेशियोज चेंज होते हैं। रेशियोज मतलब चेंज कैसे होते हैं? जैसे साइन का हो जाता है कॉस, और कॉस का हो जाता है साइन, ऐसे टेन का हो जाता है कॉट, और कॉट का हो जाता है टेन। इस तरीके से रेशियो चेंज हो जाते हैं। 10। लेकिन जो 180 और 360 डिग्री है, ये रहा 180 प्लस थीटा को इसमें आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 360 प्लस या 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो है इन दोनों में रेशियो चेंज नहीं होते। रेशियोज चेंज नहीं होंगे इन दोनों में। किन में होंगे रेशियोज चेंज? 90 और 270 में, और 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होंगे। तो जैसे क्वेश्चन आएगा, अब बाकी के फॉर्मूलाज को वहां पढ़ेंगे, वहां मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, तब जाके क्वेश्चन आपको कराऊंगा। नहीं तो एकदम बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे और क्लास हो जाएगी बहुत लंबी। तो सीधा आगे बढ़ते हैं अगली साइड पे, जो आगे के दो क्वाड्रेंट है वो आगे देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का मैं बहुत ज्यादा आसान तरीका बताऊंगा आपको, और ये रोज रिवाइज करनी है पहले, और बनानी आनी चाहिए आपको। आप 10-15 बार बना लोगे इसे रोज प्रैक्टिस करके। एक एक दिन रोज पहले आगे बनाओ टेबल, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने आप याद हो जाएंगी वैल्यूज। ये तो होते हैं हमारे डिग्री, ये इसे सेपरेट कर लेते हैं। डिग्री, थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे आते हैं हमारे रेशियोज नीचे। तो थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है? एक आएगा 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, देन आएगा 45 डिग्री, और फिर कितना आएगा हमारा 60 डिग्री, और ये हमारे 90 डिग्री। ये बेसिक एंगल्स हैं, ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक एंगल है। बाकी के एंगल आप जो रेशियोज चेंज करके हैं उससे निकाल सकते हो, पूरी आगे तक 180 तक टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला रेशियोज क्या है? रेशियो क्या है हमारा? साइन थीटा। दूसरा क्या है हमारा? कॉस थीटा। तीसरा क्या है हमारा? टेन। फिर आता है हमारा क्या? टेन का उल्टा कॉट। फिर आता है कोस का उल्टा सेक। फिर आता है लास्ट में कोसेक थीटा। ठीक है। अब इसमें जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1। बस आपको पहला ही टेबल याद करना है, पहली वाली रो याद करनी है, बाकी वैल्यूज इसी रो से निकल जाएंगी। पूरी रो याद करने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अपने आप याद वैल्यूज हो जाएंगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी फॉर्मूले याद होंगे। बस एक काम करना है आपको, क्वेश्चन करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले एक बार शीट जो आपने बनाई है फॉर्मूला शीट, उसको रिवाइज करना है। सारे फॉर्मूले लिख लो, ढूंढ के गूगल कर लो ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक फॉर्मूले, और उनको एक शीट पे लिख लो, और उन्हें रोज रोज रिवाइज करो। और जो फॉर्मूले बार बार क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं उन्हें हाईलाइट कर लो, तो नजर बार बार उन्हीं फॉर्मूले पे पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है। तो कॉस थीटा क्या है हमारा? कॉस थीटा, अब यहाँ से उल्टा कर दो इसका, ये जो 1 है ना, ये यहाँ आ जाएगा 0 में, और ये जो √3/2 है ये 30 में आ जाएगा। √3/2, और 1/√2 के नीचे तो 1/√2 ही आएगा, और इसके ये इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है। अब ये इंटरचेंज हो गए। अब दो रेशियोज हमारे और भी होते हैं फॉर्मूले में, आपको बता देता हूँ। एक तो होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक होता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो जो टेन थीटा वाले हैं ना, हम साइन और कोस की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? टेन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन अपॉन कोस, मतलब साइन को कोस से डिवाइड कर दो। अगर मुझे टेन जीरो की वैल्यू चाहिए, तो टेन जीरो की वैल्यू मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ? टेन जीरो की वैल्यू मैं साइन जीरो अपॉन कोस जीरो करके आसानी से निकाल सकता हूँ। तो साइन जीरो अपॉन कोस जीरो, 0/1। तो जीरो को 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0। अब 1/√2 को किससे डिवाइड करेंगे? √3/2 से। तो जब मैं 1/√2 को
1/2 को, सॉरी, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा और ये √3 यहाँ आ जाएगा, तो 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। ऐसे ही जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये तो दोनों सेम नंबर है और सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1। इसी तरीके से यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, √3। और 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे, तो 1 को हम 0 से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, कोई आंसर निकल के नहीं आता, तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो इसको यहाँ लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड, या फिर इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। ये आ गया हमारा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब 1/0। अब आगे बढ़ते हैं। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, अभी कॉट थीटा का फॉर्मूला बताया मैंने, cos थीटा अपॉन sin थीटा, मतलब cos को sin से डिवाइड करो, या फिर ये tan का उल्टा होता है। जैसे हमने यहाँ किया था कि भाई साइन की वैल्यूज को उल्टा करके हमने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया था cos में। ए, यहाँ पे जो 90 में वैल्यू दे रखी है साइन की, वो यहाँ पे आके 0 में आ गई थी, cos 0 में। ऐसे यहाँ पे कर दो, tan थीटा की लाइन आ गई है, तो ये जो नॉट डिफाइंड है ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। और यहाँ पर √3 है, तो ये 30 में आ जाएगा √3। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, कॉट में, इंटी में। अब सेक की बात करते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, हमने पढ़ा था ना अभी। इसको रफ कर लेते हैं। ये आ गई इधर, ये हमने क्या पढ़ा था, लाल बटे कक्का, मतलब ये साइन का रेशियो था, ये कॉस का रेशियो था और ये टेन का रेशियो था, ठीक है। और नीचे क्या था, सेक का रेशियो और कॉसेक, सेक, और ये आ गया था कॉट। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, और टेन का उल्टा क्या है, कॉट। तो कोसेक की जब बात, सेक की जब बात आएगी तो मैं कोस का उल्टा करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा सेक। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, 1 का उल्टा 1। अब यहाँ पर देखो, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। और 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ से 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, ये रहा 0। तो 0 का रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड आता है। 0 का रेसिप्रोकल आएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड या फिर इनफिनाइट। अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, हमने देखा था यहाँ पे। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कोसेक किसका उल्टा होता है, 1/sin। तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू है 0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, एन डी लिख देता हूँ। और साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2, तो ये हो जाएगा 2। और इधर 45 की वैल्यू क्या थी, 1/√2। ऊपर देखो ये 1/√2, तो रूट 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। और इधर क्या हो जाएगा, 2/√3। और ये आ जाएगा 1 का उल्टा 1। ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है टेबल में ही गई हैं। इन्हें अच्छी तरह से पढ़ो, लिख लो, रिवाइज करो। और टेबल को इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने बनाया, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आपको मैं टेबल कि किस तरीके से बनाया। साइन पहला ही रो याद करनी है हमें, और दूसरी अपने आप इसी रो से बन जाएंगी, बस हमें रेशियोज पता होने चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। बस पहली रो याद हो गई, बात खत्म। इसके बाद इसे रेसिप्रोकल करके लिखना शुरू कर दो उल्टा करके, ये 1 कहाँ जाएगा,
0 में इधर, और ये √3/2 कहाँ जाएगा 30 में, cos 30 में, और 1/√2 के नीचे 1/√2, और ये 1/√2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ गया, और ये 0 कहाँ पर आ गया, ये आ गया 90 में, इधर आ गया। ठीक है। और tan को क्या लिखा मैंने, tan का क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला था साइन अपॉन कॉस, तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दो। जब मैं 0 को डिवाइड करूंगा 1 से तो क्या आएगा 0, 1/√2 को डिवाइड करूंगा √3/2 से तो क्या आएगा 1/√3, और 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो क्या आएगा 1, और √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो क्या आएगा हमारा √3, और 1 को 0 से कभी डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं या फिर इन्फिनिटी। और बाकी के रेशियोज मैंने आपको बता ही दिए हैं कैसे होंगे। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, तो उसकी उसी एंगल की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। 0 को उल्टा हम कर नहीं सकते तो इन्फिनाइट, और 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इधर नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे अगर हम, देखो नॉट डिफाइंड क्या होता है, नॉट डिफाइंड है हमारा, नॉट डिफाइंड है हमारा 1/0, नॉट डिफाइंड है हमारा 1/0, और इसका उल्टा करेंगे तो ये उल्टा करने के बाद 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 0, तो ये है इसकी वैल्यू 0। ऐसे ही sec को cos का उल्टा करके लिख देंगे, और cosec को sin का उल्टा करके लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ये भी आपको याद करने हैं, इन्हें लिख लेना, बुक में दे रखे हैं किरण में, और इनको एक शीट पर लिख लेना, और शीट से रिवाइज करने में आसानी होती है। बुक खोलने से पहले शीट रिवाइज करो, फिर आगे क्वेश्चन करो, उससे बहुत ईजी होगा। अब देखो पहला फॉर्मूला क्या दे रखा है, पहला फॉर्मूला दे रखा है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस केवल साइन का चेंज है, जो प्लस है उसमें प्लस आ जाएगा, और जो माइनस है उसमें माइनस है, मगर कॉस के केस में अलग होता है, कॉस के केस में उल्टी बात है। कैसे, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी एक साथ आएंगे पहले ही, फिर माइनस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, और जहां पर माइनस दे रखा होगा कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस तरीके से। और tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस बी 1 माइनस tan ए tan बी, और tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी 1 प्लस अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। इसी तरीके से कॉट का फॉर्मूला ये है, देखो tan कॉट का उल्टा होता है तो उसका फॉर्मूला लिखने का फॉर्मेट भी उल्टा है। यहाँ पे हम नीचे लिख रहे थे ना प्लस माइनस की वैल्यूज को, 1 प्लस tan ए tan बी, तो यहाँ पर इन्होंने उल्टा करके लिख रखा है कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और दूसरे में क्या है कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इसी तरीके से फॉर्मूले भी दे रखे हैं, फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, सब पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जितने तरीके से कर सकते हैं, पता नहीं एग्जाम में कौन सा तरीका हिट हो जाए हमारे दिमाग में तुरंत, अगर एक तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो क्या पता दूसरे तरीके से जाके करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। इसीलिए जितने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है प्रैक्टिस में उतने तरीके से सॉल्व करके देखो, इससे क्लैरिटी भी बढ़ती है और आसानी भी रहती है। अब ये सारे रिवाइज कर लेना, जैसे ही बाकी जब क्वेश्चन में रिपीट होगा कोई भी फॉर्मूला नया तो मैं आपको वहां रिवाइज कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा उस फॉर्मूले को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि अगर फॉर्मूले पढ़ने में रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, सारा बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के कोई अंत नहीं है। पहला समझते हैं छोटी सी बात की, एक तो एंगल जो होता है ना हमारा दो तरीके से होता है, एक तो एंगल हम रेडियन में निकालते हैं, किस में निकालते हैं रेडियन में, और एक एंगल निकालते हैं हम डिग्री में। अभी तक आप डिग्री में तो देखते हैं और हमसे कि भाई डिग्री में किस तरीके से एंगल लिखा हुआ है, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, अभी पीछे टेबल में भी पढ़ा था हमने 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरीके से ये सारे एंगल किस में डिग्री में। लेकिन हमारे कुछ एंगल रेडियन में भी होते हैं, जैसे 3π/4 या फिर 9/22, ऐसे ही एक वैल्यू लिख के दे दी, ये किस में है हमारे रेडियन में। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं और डिग्री से रेडियन में आ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। तो कैसे कर सकते हैं हम रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन, देखो पाई रेडियन में ना, पाई रेडियन पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, 1 रेडियन में डिग्री होंगे 180/पाई। तो अगर किसी भी वैल्यू को
रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। किसमें? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 180 अपॉन पाई की उस पर्टिकुलर वैल्यू में, तो वो किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमें पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम किस में चले जाएंगे? रेडियन में चले जाएंगे। देखो पाई की वैल्यू 180 भी होती है एंगल की बात करें तो, और पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है मेंसुरेशन में। तो ये दोनों ही वैल्यू हम यूज करेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर रेडियन से पाई में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हम 180 अपॉन पाई के इंटू करेंगे। अगर डिग्री से हमें रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180 डिग्री 180 के इंटू करेंगे। और पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे रफ कर देते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेडी और डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक त्रिभुज है, मैं बना देता हूँ, चलो। जैसा ये कह रहा है वैसा करते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करना है बस। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पेन चलाते जाओ। एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन, अब रेडियन में दे दिया इसने कोण, तो एक कोण में ये मान लेता हूँ, एक कोण ये मान लेता हूँ। तो ये वाला जो कोण है कितनी डिग्री रेडियन का दे रखा है इसने? हाफ रेडियन का दे रखा है, आर लिख देता हूँ। और ये वाला जो कोण है कितने रेडियन का दे रखा है? 1/3 रेडियन का दे रखा है। तदनुसार तीसरे कोण का मान बताइए। ये लिखा, तदनुसार तीसरे कोण का मान बताइए। तो तीसरे कोण का मान कैसे बताएंगे हम? तीसरा कोण कौन सा बचा? सी बचा। मैं क्या जानता हूँ, हम जानते हैं बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि भाई तीनों एंगल का सम जो है ना किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और मैंने बताया कि पाई बराबर क्या होता है? 180 होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पाई भी तो लिख सकता हूँ कि भाई ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? पाई के बराबर है। बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई पाई की जगह 180 लिखें या पाई लिखें, बात एक ही है। तो अब ए इधर क्या दे दिया मुझे? ए दे रखा है हाफ रेडियन, और बी क्या दे रखा है? 1/3 रेडियन, और सी हमें निकालना है। और ये आ गया पाई। और पाई की वैल्यू क्या लेने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में? पाई की वैल्यू लेने के लिए कह रहा है 22/7। जैसा ये कह रहा है बस वैसा ही करना है, 22/7। तो पाई की वैल्यू हमने 22/7 ले ली। सी बराबर यहाँ रखा मैंने 22/7। और ये दोनों वैल्यू यहाँ इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 प्लस 1/3 दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ गया 6। दो के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3। 3 ऊपर 2 यहाँ पे। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 2। तो 5/6। तो 5/6 इधर आया ना इन दोनों को सोल्व करने के बाद। इधर कैसी वैल्यूज हैं? प्लस की, उधर जाके कैसी हो जाएंगी? माइनस की। तो 5/6। सी बराबर, अब 7 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। 7 के टेबल में 42 कहाँ पे आता है? 42। 42 6 जा, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 22 गुना 6 माइनस 5 गुना 7। और 22 गुना 6 हो गया 132, और 5 सत्ते हो गया 35। ये आ गया 35/42। तो सी बराबर एंगल कितना आ गया हमारा? 97/42। किस में आया ये? रेडियन में आया। किस में आया? रेडियन में। अब वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है डिग्री में, तो रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैंने आपसे बताया था रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई की। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई की। देखो 180 डिग्री होता है ना, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाला ऊपर आना चाहिए, 180 ऊपर आएगा, रेडियन नीचे आएगा। और अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये पाई ऊपर आना चाहिए, 180 नीचे आना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 97 इंटू 180 इंटू, अब देखो इसकी जगह मैं 22/7 रख दूंगा। क्वेश्चन में क्या है? उसने पाई की जगह 22/7 लो भाई। तो 22/7, 7 नीचे है तो ऊपर चला गया 7। तो 7 से काटेंगे कितना आ गया? 6 बार। 6 से काटेंगे कितना चला गया? 30 बार। और ये 15 बार, और ये 11 बार कट गया। और काटने के बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 की गुना 97 में करेंगे आ गया 1455। और 11/11, 11 से डिवाइड करो कितना आ गया? 11 एकम 11, 11 तिये 33, 11 तिये 33। और कितना बचा? 2 बच गया। 25, 25 से छोटी वैल्यू 22, 11 दूनी 22। तो 3/11 बचा। ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में 132 से ही 3/11 डिग्री। अब कहाँ पर है ये वाला हमारा आंसर? 132 से ही 3/11 डिग्री, ये रहा ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर है। तो सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक क्लॉक बना लेते हैं। क्लॉक बन गई हमारी। ये होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ये सारे नंबर हैं। 1, 2, 3, ये कह रहा है। और ये बीच में हमारी सुई आ गई। देखो, एक तो होती है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई, और एक होती है सेकंड की सुई। जो घंटे की सुई होती है वो छोटी होती है, और मिनट की सुई उससे बड़ी होती है, सेकंड की सबसे बड़ी होती है। इस तरीके से होती है क्लॉक के अंदर, घड़ी के अंदर, देखी भी होगी आप सबने। तो ये कह रहा है कि 2:15 पर 2:15 का समय हो रहा है किसी घड़ी में। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो 2 जब बज रहे हैं, तो 2 बजे एक सुई तो 2 पर होगी, और एक सुई कहाँ पर होगी? 3 पर होगी, 15 पर। 2:15 ऐसे ही तो होते हैं। और हमें इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, वो बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? तो इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे है? 60r-11m बटे 2 मॉडुलस में। ये क्या है? मॉडुलस में थीटा बराबर मॉडुलस में, तो 60 इंटू आर कितना दे रखा है हमें? 2, माइनस 11 इंटू मिनट कितना दे रखा है हमें? 15 बटे 2, मॉडुलस लगा दो। अब इधर क्या हुआ? 60 की गुना 2 में करेंगे, कितना आएगा? 120, माइनस ये कितना आ जाएगा? 165, मल्टीप्लाई करने के बाद बटे 2, और ये आ गया। अब इधर देखो, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 45 बटे 2, और मॉडुलस लगाएंगे। मॉडुलस का काम है, होता क्या है? ये जो मैं मॉडुलस बोल रहा हूँ बार बार, मॉडुलस 45 बटे 2, तो मॉडुलस का काम होता है माइनस को खा जाता है, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 45 बटे 2। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? -2 गुना 180, ऐसे निकालते हैं। तो ये एंगल का योग, मतलब कितनी साइड है? n बराबर जितनी भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं इसमें? अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। 8 - 2 गुना 180, तो 8 - 2 गुना 6 गुना 180, तो 18 छिम 6 48, 4 कैरी 1080 डिग्री। तो ये तो योग आ गया। प्रत्येक कोण अगर हमें निकालना हो, तो प्रत्येक कोण कैसे निकालेंगे? इसे जितनी भुजाएं हैं उससे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। 8 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 8 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 1, 8 एकम 8, 2 इधर आ गया, 8 तिये और पंजे, 135 डिग्री। काटने के बाद एक कोण कितने डिग्री का आ गया? 135 डिग्री का आ गया। अब ये 135 डिग्री का कोण आ गया, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें? रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हम पाई बाय 180 गुना करते हैं। तो 15 से काटो, 15 निम्मा 135, 15 12 बढ़ जाएगा, 3 तिये 9, 3 चौक 12, तो कितना आ गया? 3 पाई बटे 4। ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन है बी, ये रहा 3 पाई बटे 4, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री है, योग दो कोण ए और बी मान लिया मैंने, इनका योग है 135 डिग्री, और इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है? इन दोनों का अंतर है पाई बाय 12। देखा, खेल खेल दिया इसमें। एक तो डिग्री में दे दिया हमें, और एक हमें किस में दे दिया? रेडियन में दे दिया। तो सबसे पहले हमें रेडियन वाले को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो किसकी गुना करते हैं? हम गुना करते हैं 180 बटे पाई की। तो पाई से पाई कट जाएगा, 12 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 15 बार। तो दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 15। अब दो इक्वेशन बन गई हमारी। एक इक्वेशन क्या है? a+b बराबर 135, a - b बराबर 15। दोनों इक्वेशन को कैसे एलिमिनेट करेंगे? जब इक्वेशन में साइन अलग अलग होते हैं, इसमें प्लस दे रखा है, इसमें माइनस दे रखा है, और सेम वैल्यू है दोनों में, तो हम ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? b से b कट जाएगा, और a + a कितना हो जाएगा? 2a, और 135 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। और जब साइन सेम होंगे तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर साइन अलग अलग थे तो हमने जोड़ दिया, तो a की वैल्यू आ गई 75, और दोनों का सम क्या दे रखा है हमें पहली इक्वेशन में? 135। तो a बराबर 75 रख देंगे, 75 + b बराबर 135, और 75 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। b बराबर 135 माइनस 75, तो 135 में से अगर 75 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6, तो बी हमारा आ गया 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है? ए आ रहा है 75, बी आ रहा है 60, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उसी तरीके से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा। ये भी हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसमें हमें पूरी वैल्यू सॉल्व करने के लिए कह रहा है। ये क्या कह रहा है? यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 22/9 रेडियन और 36 डिग्री है, यदि पाई का मान 22/7 है, मान ले तो अपेक्षाकृत लघु कोण डिग्री में निकालिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 22/9 रेडियन दे रखा है, 22/9 रेडियन। तो पाई रेडियन में कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। और 1 रेडियन में कितना हो जाएगा? 1 रेडियन में हो जाएगा 180/पाई। तो इसमें गुना कर देंगे, 22/9 गुना 180/पाई। अब ये तो पाई आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो पाई की वैल्यू इन्होंने पहले कह दिया हमसे कि भाई पाई की जगह 22/7 रख लो। तो 22/9 गुना 180/22 गुना 7। 7 नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब 22 से काटो इसे, 22 से 22 कट जाएगा। 9 से काटो कितना आ जाएगा? 20। तो 7 गुना 20 कितना हो जाएगा? 140। तो दोनों का योग जो आ गया हमारा 140 आ गया। दो एंगल हैं, उन दोनों का योग कितना आ गया? 140 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर, योग तो है 22, योग तो था 22 और अंतर है 36। तो अंतर कैसे लिखेंगे? a माइनस बी बराबर 36 डिग्री। अब इन दोनों को सोल्व कर दो। अब यहाँ पे भी साइन अलग अलग है और वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम है, साइन अलग है, तो क्या करेंगे? बी से बी कट गया। 2a बराबर 140 में 36 को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 176। 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 88। तो a बराबर कितना आ गया? 88। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल दो। जब a प्लस बी हमें 140 दे रखा है, तो a b बराबर 140 माइनस 88 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो b बराबर कितना बचेगा? 52 डिग्री, 52 डिग्री। तो आंसर लगाओ, 52 डिग्री, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो पीछे वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वही आ गया क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोपहर द्वारा दोपहर 3 बने बजे अंतर्विष्ट कोण का वृत्तीय मान क्या होगा? दोपहर 3 बजे, तो मतलब आर तो 3 दे रखे हैं और मिनट 0 दे रखे हैं, मिनट है दे ही नहीं रखे। तो क्या फॉर्मूला है थीटा निकालने का? 60r माइनस 11 मिनट बटे 2 मॉडुलस में। मॉडुलस का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया था। 60 गुना आर कितना है? 3 माइनस 11 गुना 0 बटे 2। 60 दिए 180, माइनस 0 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो कितना आ गया हमारा? 90। अब मगर खेल खेल दिया इसने, 90 तो दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, इसने दे रखा रेडियन में। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम? रेडियन में निकालने के लिए करेंगे पाई बाय 180 की गुना। जब रेडियन में निकालना हो तो पाई बाय 180 की गुना, जब डिग्री में निकालना हो तो 180 बटे पाई की गुना। तो 90 एकम 90, 90 दूनी 180, पाई बटे 2। आंसर क्या आ गया हमारा? हमारा आंसर आ गया पाई बटे 2। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है? तो चाप, एंगल बताने, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा निकालने का। थीटा कोई एंगल है और चाप दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है, तो चाप बटे त्रिज्या, ये हमारा फॉर्मूला है एंगल निकालने का। चाप क्या है? एल और त्रिज्या है आर। तो भाई एल क्या है हमारा? एल कितना दे रखा है? 11। और रेडियस कितनी दे रखी है? 14। तो ये आ गया हमारा रेडियन में। 11/14 डिग्री में तो कोई एंगल है नहीं, तो रेडियन में आ गया। अब रेडियन में निकाल से कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? डिग्री में, क्योंकि वैल्यू तो पूछी है इसने डिग्री में। तो डिग्री में निकालने के लिए 180 बटे पाई से गुना। अब पाई तो हमें ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो पाई की वैल्यू हम क्या रखते हैं? क्या रखते आ रहे हैं जब से? 22/7 गुना 180। और 7 जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 11 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 4 से काटो कितना आ गया? 90, सॉरी 45। 2 से काटा 90 और इस 90 को इस 2 से काट दे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन है हमारा? 45 डिग्री ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है? 8वां सवाल कह रहा है हमें एक ट्रायंगल है यूवी डब्ल्यू, चलो बिल्कुल बनाएंगे। वी की माप कितनी दे रखी है? 90 डिग्री।
बी की सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हो ना, तो सबसे पहले 90 डिग्री लिखो उसमें। 90 डिग्री ये वाला होगा। 90 डिग्री कौन सा दे रखा है? बी दे रखा है। अब यू को तुम यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, बात एक ही है। मैं यू को यहाँ लिख देता हूँ, डब्ल्यू को यहाँ लिख देता हूँ, तो यू वी डब्ल्यू हमारा एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें टेन यू की वैल्यू दे रखी है। टेन यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12/5। कितनी दे दी? 12/5। और यू वी दे रखा है हमें कितना? 10। पूछा क्या है हमसे? वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू पूछा है, ये वाली साइड पूछी है। तो यू के सामने वाला क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको? लंब होता है। और ये क्या होता है? आधार होता है। ये जो होगा आधार होगा। तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे? लाल बटे काका पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? लाल बटे काका। तो साइन, कॉस और टेन। टेन किस हमारा लास्ट में? एल अपॉन ए। तो लंब बटे कर्ण। तो ये क्या है हमारा? लंब बटे कर्ण। तो 12/5 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? लंब है हमारा डब्ल्यू बी। और कर्ण कितना है हमारा? लंब बटे आधार, सॉरी, ये आएगा आधार। आधार ही लिखा है, मैं कर्ण पढ़ रहा हूँ इधर। आधार। आधार कितना है हमारा? यू बी। 12/5 बराबर डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी कितना है? निकालना है। और यू बी कितना है हमारा? यू बी रखा है 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 की गुना 12 में करेंगे, 12 गुना 2 कितना आ गया? 24। तो हमारा आंसर आ गया 24। 24 कहाँ दे रखा है? देखो, ढूंढो और फोड़ दो। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन रह गए हमारे। बढ़िया सवाल, मजेदार एकदम। साइन ए बराबर कितना दे रखा है? साइन ए माइनस कोस ए बराबर 0। ये दे दिया हमें, तो हमें कोटे का मान पूछ रहा है। तो भाई सबसे सिंपल चीज है, साइन ए, कोस ए को उधर भेज दो, कोस ए। तो भैया साइन ए बराबर कोस ए लिखे या कोस ए बराबर साइन ए लिखे, हम बात एक ही है। साइन ए यहाँ पर है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, जिसका मैथ में कोई नहीं होता उसका एक होता है, और जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो साइन ए की इंटू वन में करी हमने। तो साइन ए मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। कोस ए अपॉन साइन ए। साइन ए बराबर एक। तो कोस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया हमारा? कॉट ए बराबर एक। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई? एक। ये पढ़ा था ना हमने, दो फॉर्मूले पढ़े थे अभी। टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था अभी? कॉट ए बराबर कोस ए अपॉन साइन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करो, बार बार रिवाइज करो, और जितनी बार यूज होंगे उतनी बार मैं रिवाइज कराऊंगा। इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छी करा दूंगा, बेहतरीन। बिल्कुल इसके बाद कसर रहने की नहीं, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की पेपर में। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कर दोगे। बस ये है, क्लास शुरू होने से पहले फॉर्मूले को रिवाइज करो और तब देखो। ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोस 120 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। अब मैंने पढ़ाया क्या था आपको? ये पढ़ा था ना क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पढ़ा था ए एस टी सी। ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, जितने भी होंगे सब पॉजिटिव। सेकंड वाले में ऐसे साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। इसमें टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट पॉजिटिव। इसमें कॉस पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव। अब ये कह रहा है 120 डिग्री। तो ये जीरो जीरो डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है। तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वहां पे कौन पॉजिटिव है? केवल साइन पॉजिटिव है, और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव है। कोस तो पॉजिटिव नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस को 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 30 तोड़ के, या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नब कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा था हमने? कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ा था हमने साइन थीटा। और साइन थीटा कैसा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। कोस क्या है? नेगेटिव है, तो जो वैल्यू कोस से निकल के आएगी वो भी नेगेटिव होगी। अब माइनस का साइन थीटा। भाई थीटा के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 30 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिया। तो साइन 30 की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने? साइन 30 की वैल्यू पढ़ी थी 1/2। टेबल में देख लेना, 1/2 है।